बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 फरवरी 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, भारत से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। आपको पता है कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग की तैयारी कर रहा है और तमाम तर इशारे इस जानिब हैं कि अगली जंग जब भी भारत ने लड़ी वो जंग पानियों में लड़ी जाएगी। भारत पाकिस्तान की बंदरगाहें और भारत की जो नेवी है वो इस मर्तबा अपनी तैयारी को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही है, क्योंकि इससे पहले आर्मी और एयरफोर्स जो है इंडिया की, उसने लड़कर देख लिया। तो अब भारत का ये दिल है कि डीप सी के अंदर लड़ाई हो। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, भारतीय मीडिया ने ख्वाहिश को खबर बनाया। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट हमने तबाह कर दिया है, कराची पोर्ट पे आग के मनाजर हैं। उन्होंने तो यहाँ तक चले बेवकूफ़ लोग हैं, लाहौर जहाँ पर कोई समुंदर है नहीं, पोर्ट नहीं है, उन्होंने तो लाहौर का पोर्ट भी तबाह कर दिया था इंडियन मीडिया ने। जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और मुंबई के अंदर जो इंडियन नेवी का पोर्ट है, डॉकयार्ड है, उस पर एक पुरस्रार आग लगी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। भारतीय मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त वायरल हुए हैं और ख़ित्ते में इस वक्त सूरत हाल जो है वो मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल जो है उसे भी हम एनालाइज कर लेते हैं। सिचुएशन जो है उसे भी इस वक्त समझ लेते हैं कि किस तरह की बन चुकी हुई है। अगर किसी को ये लग रहा है कि भारत हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। भारत ने जो त्रिशूल एक्सरसाइजेज की थी, उन दिनों में सरक्रीक की धमकियां दी थी। इंडिया उस वक्त कंप्लीटली इस बात की तैयारी कर रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ एक और जंग छेड़े। लेकिन फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की तैयारियां देख के इंडिया बैकफुट पे आया। लेकिन इंडिया अभी भी जो फितना अल खवारिज, टीटीपी, फितना अल हिंदुस्तान, बीएलए को एक्टिव कर रहा है, जो अफगान बॉर्डर को एक्टिव कर चुका है, वो इसीलिए ताकि हमारी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाए, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और इंडिया इसका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं है। ये जो टेररिज्म का सर्ज है या तालिबानी रजीम भारत की कठपुतली बनी हुई है। फिर रिसेंट दिनों के अंदर इंडियन मीडिया ने लगातार ये खबरें दी कि पाकिस्तान के अंदर टेरर के लॉन्च पैड्स दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। सिर्फ कश्मीर वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि उन्होंने खालिस्तान के हवाले से, अपने रिपब्लिक डे के हवाले से बहुत से ऐसे थ्रेट्स चलाए। फिर अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अब मजीद दहशत गर्दों की पौध तैयार हो रही है। ये सारा जो इंडिया का बोंगा सा एक बयानिया है, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी चीज़ के, वो इस वक्त इन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। फिर भी रिसेंट दिनों के अंदर इंडिया ने इल्ज़ामात लगाए 3 से 4 दफ़ा के पाकिस्तान के ड्रोन्स इंडिया की हदूद में दाखिल हुए। और इस सब के ऊपर इंडियन आर्मी चीफ ने भी स्टेटमेंट दी। और इंडियन आर्मी चीफ ने ना सिर्फ स्टेटमेंट दी, बल्कि भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से रब्ता भी किया और एहतजाज भी किया। अब ये पाकिस्तान का देखें, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना इस वक्त, क्योंकि सैंक्शंस लगेंगे, इंडिया तो वैसे सरेंडर कर रहा है। तो इंडिया को एक बहुत बड़ा प्रीटेक्स्ट चाहिए होगा, इंडिया को एक बहुत बड़ा। और अब आप देख लें कि जवाब उन्हें तलाशना पड़ेगा और उस जवाब को वो काफ़ी अरसे से तैयार कर रहे हैं। और इंडिया की बढ़ इन्होंने जो अभी अपनी जंगी मशक़ें की, उनमें इनके अपने जहाज़ जो है वो गिर गए। और इनका फिर ऑब्वियसली दुबई एयर शो वाला जो इंसिडेंट है, अफसोसनाक इंसिडेंट था, लेकिन वो भी पूरी दुनिया के सामने है। इनका अपना एयरक्राफ्ट, फिर इनके ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो रिसेंट दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा गिरे हैं इनके। इवन जब इन्होंने त्रिशूल एक्सरसाइजेज की 2025 के अब आखिर में, उन त्रिशूल एक्सरसाइजेज के दौरान भी हमने ये विटनेस किया था कि भाई इनके कुछ चाहे जैमिंग का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है, इनके अपने जो मिसाइल हैं वो मिस फायर होकर इनकी अपनी आबादियों पे लगे और उसकी भी ये सही तरीके से तैयारी जो है वो नहीं कर पाए थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मुंबई में नाज़रीन इकराम जो इंडिया का नेवी का डॉकयार्ड है उसके हवाले से एक खबर आती है और पूरी रात तशवीश चलती रहती है कि भाई यहाँ पर धमाका। ऑब्वियसली देखें, आग भी लगे ना तो धमाका होता है, क्योंकि अंदर ऐसा सामान पड़ा होता है यूजुअली कि अचानक से आग लगती है। और जब किसी ऐसे सब्सटेंस को आग लग जाती है या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई इक्विपमेंट आग पकड़ लेता है जो कि धमाका खेज हो, तो वहाँ से फिर धमाका होता है। पूरी रात इंडिया के अंदर तशवीश रही और इंडियन मीडिया जो है वो खामोश रहा। इंडियन मीडिया यूजुअली खामोश नहीं रहता खबरों पर, लेकिन इंडियन मीडिया की जो खामोशी है उसे इंतहाई पुरस्रार समझा जा रहा था। और उसके हवाले से मजीद शकूक व शुबहात का इंडिया के अंदर लोग जो है वो इज़हार कर रहे थे, क्योंकि ये वीडियोज़ जो हैं ये अंधेरे की हैं, यानी रात के पिछले पहर ये
वाक़या होता है और इस सब के अंदर क्या ये अपनी नेग्लिजेंस है, क्या ये अपना ही कोई इंटरनल मामला है। और देखिए नेवी का ये कोई प्राइवेट कंटेनर्स का कोई वो नहीं है इस तरह से मामला कि भाई आप कह लें कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है या ये सब कुछ। और मुंबई का पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेवल डॉकयार्ड है और नेवी के इस डॉकयार्ड के हवाले से पहले खबरें ये आती रहीं कि सारी चीज़ें जो है वो उस तरीके से ये वो फलां ढिमका। और इसमें मैं अब आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़े डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अब पहले खबर आती है एनडीटीवी के ऊपर कि फायर ब्रेक्स आउट इन नेवल डॉकयार्ड बिल्डिंग इन साउथ मुंबई। नेवी का जो डॉकयार्ड है साउथ मुंबई में, वहाँ पर आग लगती है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सर्वे यार्ड बिल्डिंग जो है, जो कि नेवल डॉकयार्ड में है, वहाँ पर रात को 10:15 बजे ये आग लगी है। ये इंडियन मीडिया ने फिर रिपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो मौके के ऊपर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। और इसमें कुछ लोग जो हैं जो इस इलाके के करीब रहते हैं, दर हकीकत उन्होंने जब ये वीडियो शेयर की, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर इसके हवाले से बहुत से जो चमगोइयाँ हैं वो होना शुरू हो गई। आपको पता है फिर जब खबर असल नहीं आती तो फिर अफवाहें फैलती हैं। ये हुआ कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बाकी चीज़ें और इंडिया की नेवी और क्या ये कोई ड्रोन या इस तरह की सारी बातें जो हैं वो पूरी रात इंडिया के अंदर तशवीश रही। और ये जो आग है उसके हवाले से अब इन्होंने कहा है कि ये बेसिकली आग लगी है और नेवल फायर ब्रिगेड जो है वो फौरी तौर पर एक्टिव हुई, यानी इंडियन नेवी की अपनी फायर ब्रिगेड जो है वो एक्टिव हुई और उसने इस आग को बंद किया। फिर अब जो नेवी है उसकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इंडियन नेवी की तरफ से वो सामने आ चुकी है। अब इंडियन नेवी ने तो जाहिर बात है इसे एक हादसा कहा है, लेकिन यूजुअली दुनिया के अंदर हमने देखा है कि हादसे जो मिलिटरली इस तरह की तनसीबात और ऐसे मामलात हों उसमें नेग्लिजेंस या इस चीज़ को नहीं बताया जाता, उसमें वजूहात नहीं बताई जाती, उसमें बस ये कहते हैं कि हादसा हुआ। और अब हाई सिक्योरिटी डॉक यार्ड प्रेमिसेस इसके हवाले से कहा जा रहा है। और इवन इंडियन मीडिया पे इंडिया टुडे ने ये तज्जिया किया कि सेंसिटिव नेचर है इस फैसिलिटी का और इस फैसिलिटी के सेंसिटिव नेचर की वजह से कंसर्न्स जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। और इसमें अब इंडियन नेवी ने कहा है कि भाई एक वेस्ट का स्टॉक यार्ड था जहां पर ये डॉक यार्ड के अंदर जो वेस्ट होता है, गंद है, वो वहां पर पड़ा हुआ था, उसमें आग लगी और नेवी के फायर टेंडर्स ने कर दिया, स्विफ्ट एक्शन ले लिया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और उन्होंने इस मामले को टेबल के नीचे फेंक दिया। तो इस सब के अंदर लेट्स सी कि असल मामला क्या बनता है, लेकिन सिचुएशन जो है वो आपके सामने है कि ये तशवीशनाक है कि कहीं इस चीज़ को भी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। अगर नहीं किया जाता तो ऑन दी अदर हैंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये अपनी कोई तैयारियां हैं जो कोई उल्टी पड़ गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ अंदर खाते ये अपना प्लान कर रहे थे या जो मर्जी कर रहे थे। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। और भारत के अंदर जो एक नैरेटिव है निरंतर सरेंडर का, और अब तो रशिया वाले मामले पर भी ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, तो पाकिस्तान वाला ये एक रह गया है जिस पे नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि शायद वो अपनी अथॉरिटी रीगेन कर ले, अपना वो जो एक नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का, हेट और क्रिकेट वाला भी जो इन्हें धचका लगा, इस पर से भी नजरें हटानी है क्योंकि इसमें भी इन्हें इनका अपना गोदी मीडिया गंदा कर रहा है। तो लेट्स सी चीज़ें कहाँ पर जाती है, लेकिन इंडिया से कोई बैद नहीं है कि वो किसी भी लम्हे, और पाकिस्तान इसलिए अलर्ट है। पाकिस्तान ने अपनी जो अफवाज है, लेट मी टेल यू, मैं आपको बड़े ये वसूख से नाज़रीन कराम ये बात जो है वो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि भाई हमारी जितनी नफरी इंडिया के बॉर्डर पे उधर रहेगी, हमने कोई अपने रिसोर्सेज ये नहीं करना, जितने रिसोर्सेज अफगानिस्तान वाली साइड पे, क्योंकि इंडिया तो यही चाहता है ना कि अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म हो, हम उधर से इधर भेजें और ये इधर कोई कार्रवाई डाल दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फैसला बड़े टॉप लेवल पे ले लिया गया है। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।